हेलो एवरीवन, ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे सामान्य हिंदी का टॉपिक संधि। संधि किसे कहते हैं? दो समीपवर्ती वर्णों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है वह संधि कहलाता है। जैसे विद्या प्लस आलय, तो ये क्या बन गया? विद्यालय। फिर संधि के भेद कितने हैं? संधि कितने प्रकार की होती है? तो संधि 3 प्रकार की होती है: स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। सबसे पहले हम देखते हैं स्वर संधि। स्वर संधि किसे कहते हैं? दो स्वरों के मेल से विकार उत्पन्न होता है वह संधि कहलाता है। या हम ऐसे भी कह सकते हैं कि दो स्वरों के मेल से उनमें होने वाले परिवर्तन को स्वर संधि कहते हैं। स्वर प्लस स्वर, तो वह क्या कहलाता है? स्वर संधि। जैसे अ प्लस अ प्लस अ, तो अ प्लस अ क्या हो जाएगा? आ। उसी प्रकार छोटी ई और ये छोटी ही, ये दोनों मिलकर के क्या बन जाएंगे? बड़ी ई। उसी प्रकार छोटा ऊ प्लस या छोटा ऊ मिलकर के क्या बन जाएंगे? बड़ा ऊ। इससे पहले हम देखते हैं कि जो स्वर संधि है वो कितने प्रकार की होती है? 5 प्रकार की: दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि और अयादि संधि। ठीक है, अब हम देखते हैं स्वर संधि। दीर्घ संधि। दीर्घ संधि, इसका उदाहरण हम देखते हैं। जैसे धर्म प्लस अर्थ, तो क्या बन जाएगा? ये धर्मार्थ। तो ये म में ये अ जुड़ जाएगा और अर्थ, धर्मार्थ। देव प्लस आलय, तो ये क्या बन जाएगा? देवालय। आया समझ में? आसान है ना? फिर रेखा प्लस अंश, तो ये क्या बन जाएगा? रेखांश। वार्ता प्लस आलाप, तो ये मिलकर के क्या बन जाएगा? वार्तालाप। समझ में आ रहा है? ओके, ये तो हमने देखे अ और आ के। अब हम देखते हैं ई के। रवि ई की मात्रा के संधि, रवि प्लस इंद्र, तो यहां क्या बन जाएगा? रविंद्र। ठीक है, एक ऊ की मात्रा के भी संधि यहां देख लेते हैं। भानु, उदय, तो यहां क्या बन जाएगा? भानुदय।
हरी, ईश, हरीश। ठीक है, अब हम देखते हैं गुण संधि। गुण संधि अब अ, आ और छोटी ई और बड़ी ई, ये मिलकर के क्या बन जाएंगे? ए। उसी प्रकार अ, आ, उ और बड़ा ऊ, ये मिलकर के क्या बन जाएंगे? ओ। उसी प्रकार अ, आ और री, ये मिलकर के क्या बनेंगे? अर। तो हमें अगर ए की संधि विच्छेद करना होगा तो हम क्या करेंगे? अ, आ प्लस छोटी ई और बड़ी ई। और औ का अगर संधि विच्छेद करना, विच्छेद का मतलब होता है उसको बांटना, तोड़ना। तो ओ का संधि विच्छेद कैसे करेंगे? अ, आ, उ और बड़ा ऊ। और र कैसे बनेगा? इसका संधि विच्छेद कैसे करेंगे? अ, आ और री। ठीक है, अब इसके हम उदाहरण देखते हैं। नर प्लस इंद्र, तो यहां क्या बन जाएगा? नरेंद्र। ठीक है, रमा प्लस इंद्र, तो यहां क्या हो जाएगा? रमेंद्र। इजी है ना? आ रहा है समझ में? सोम प्लस ईश, सोमेश। अ और ई मिलकर के ए बना है, देखना। रामा प्लस ईश, रमेश। वीर, उचित, तो यहां क्या हो जाएगा? वीरोचित। वीर के लिए उचित, वीरोचित। जल उर्मी, जलोर्मी। इसमें अ और री मिलकर के क्या बन गया यहां? अर। ठीक है, महा प्लस उत्सव, तो इसका क्या हो जाएगा? यहां अ और उ मिलकर के ओ बन रहे हैं, यहां महोत्सव। महा प्लस ऋषि, महान है जो ऋषि, महर्षि। तो यहाँ आ और री मिलकर के क्या बन रहे हैं? अर। ठीक है ना?
अब है वृद्धि संधि। वृद्धि संधि जब अ और आ के बाद ए और ऐ आए तो दोनों मिलकर क्या बन जाएंगे? ए। तथा जब ओ औ आए तो दोनों मिलकर क्या बन जाएगा? औ। औ हो जाते हैं, औ हो जाते हैं। जैसे एक प्लस एक, तो ये क्या बन जाएंगे? एक और एक मिलकर के क्या बनेंगे? एक एक। ठीक है। और मत प्लस ऐक्य, तो ये मिलकर के यहाँ क्या बन जाएंगे? मतैक्य। अ और ऐ मिलकर के मतैक्य ऐ बन जाएंगे यहाँ। ठीक है, ये है वृद्धि संधि। फिर हम देखते हैं यण संधि। जब छोटी ई और बड़ी ई और छोटा ऊ और बड़ा ऊ और री ऋषि वाला, इसके बाद कोई दूसरा स्वर आ जाता है, कोई भिन्न स्वर आए तो दोनों के मेल से ई को क्या बना दिया जाएगा? य। ई को य और ऊ को व तथा री को र में बदल दिया जाता है, र हो जाता है, री का र हो जाता है। देखिए यण संधि, जब ई छोटी ई और बड़ी दोनों ई और छोटा ऊ बड़ा ऊ दोनों ऊ और र, इनके बाद यदि कोई दूसरा स्वर आ जाता है तो वहां इन दोनों के मेल से ई को क्या कर दिया जाता है? य बना दिया जाता है और ऊ को व और री को र में परिवर्तित हो जाता है। जैसे इसका उदाहरण हम यहां देखते हैं, यदि प्लस अपि, तो यहां छोटी ई है ना ये, तो इसका क्या हो जाएगा? ई को य में बदल देंगे, तो इधर क्या हो जाएगा?
यद्यपि, यद्यपि, है ना, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं अपन, यद्यपि। ठीक है, आ गया समझ में? इति प्लस आदि, तो यहाँ क्या है, ये छोटी छोटी की मात्रा और यहाँ अ, तो छोटी की मात्रा ये, इसके बाद में यहाँ कोई दूसरा स्वर आ जाता है, ये स्वर है ना ई, ये भी स्वर है, और अ ये भी स्वर है, तो इसके बाद में यहाँ क्या बन जाएगा, य। तो आप बताओ क्या बनेगा यहाँ, इति प्लस आदि, इत्यादि। ठीक है, यदि ई, उ और री, इनके बाद अगर कोई दूसरा स्वर आ जाता है संधि विच्छेद में, तो उसकी संधि में क्या हो जाएगा, ई का य बन जाएगा, और उ, अगर यहाँ पे उ आता तो वो उसका क्या बन जाता, व बन जाता, और री आता तो र बन जाता। जैसे देवी प्लस अर्पण, तो यहाँ क्या है, बड़ी ई और अ, देवी अर्पण, और फिर मात्र प्लस आज्ञा, तो यहाँ क्या है, री, ये री, तो री का क्या बन जाएगा, र, री, और उसके बाद में यहाँ पे भी स्वर है, तो यहाँ इसका बन जाएगा मात्राज्ञा। ठीक है, अब हम देखते हैं अयादी संधि। अयादी संधि, अयादी संधि में क्या होता है, इसको कैसे पहचानेंगे हम, ए और आई, ए और आई और ओ औ का किसी अन्य स्वर से मेल होने पर ए को क्या बना दिया जाता है, ए को अय, और आई का, आई को आय, ओ को औ, तथा औ को आव बना दिया जाता है, आव हो जाता है उसका। देखो अयादी संधि में क्या होता है, ए और आई और ओ और औ, अगर ये आते हैं और इनके बाद में कोई स्वर आता है, तो उसके बाद ये क्या बन जाते हैं, ए को अय में बदल दिया जाता है, और आई को आय में बदल दिया जाता है, और ओ औ में और औ आव में परिवर्तित हो जाता है। जैसे इसका उदाहरण हम देखते हैं, पौ प्लस अक, क्या बन जाएगा ये, पावक। ने प्लस अन,
देखना यहाँ पे, ये है ऐ के बाद में स्वर आ रहा है, तो ये किस में परिवर्तित हो जाता है? अय में। तो यहाँ क्या हो जाएगा? नयन। ठीक है ना? गे प्लस अक, तो यहाँ क्या हो जाएगा? ऐ की मात्रा देखो, ऐ किस में बदल जाता है? आय में। ऐ है ना, ऐ आय में बदल जाता है, तो यहाँ हो जाएगा गायक। ठीक है, अब आप इसको एक बार वापस देखना घर पे, फिर कुछ नहीं समझ में आता है तो मुझे व्हाट्सएप ग्रुप पे मैसेज कर देना, मैं आपको फिर और समझा दूंगी। ठीक है, धन्यवाद।